हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अपन 5 ग्रुप्स को पढ़ते हैं। एल्गी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एल्गी को। अब हम प्लांट के अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप है अपना उसको डिस्कस करेंगे और वो है अपना ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी बात करते हैं, जैसे स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट। ये हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर या किसी प्लांट की जो जनरेशन होती है उसके अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो ये देखते हैं दोनों क्या होते हैं। जैसे गैमेटोफाइट है, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मकोद्भिद। ठीक है, गैमेटोफाइट ये होता है हैप्लॉइड। ये कैसा होता है? ये होता है हैप्लॉइड। ठीक है, ये सभी ग्रुप्स के अंदर आएगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में आएगा, सब में कॉमन है। गैमेटोफाइट जो है देखो हैप्लॉइड है। ये कैसा है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पर माइटोसिस से ये बनाएगा गैमेट्स। क्या बनाएगा? ये बनाएगा गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट बन गया। और गैमेट भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो यहाँ पर देखो गैमेटोफाइट का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो इससे बनने वाले गैमेट्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, अब गैमेट्स के फ्यूजन से, जैसे गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, गैमेट्स का फ्यूजन, और गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट, युग्मनज बन जाएगा। और ये कैसा होगा? देखो एक गैमेट फ्यूजन नहीं करेगा, 2 गैमेट फ्यूजन करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी? ये बन जाएगी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, सिंगल सेल है। क्या ये? अभी ये सिंगल सेल है। अब इस जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट के अंदर, जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्या होगा? यहां पर होगा माइटोसिस। और जाइगोट से बन जाएगा फिर स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? यहां पर बनेगा स्पोरोफाइट। देखो जाइगोट डिप्लॉइड, तो ये भी कैसा होगा? ये भी हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, ये डिप्लॉइड है। अब स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट क्या बनाता है? बाय मियोसिस ये बनाता है स्पोर्स। और ये स्पोर्स कहते हैं कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित। कैसे होंगे ये होंगे हैप्लॉइड। और ये स्पोर जो है ये बाय माइटोसिस वापस से क्या बना सकते हैं? गैमेटोफाइट बना सकते हैं। तो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट जो होती है हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट से बनेंगे गैमेट्स बाय माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा। गैमेट्स के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, डिप्लॉइड, और इस जाइगोट से बनता है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। क्या बनता है? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, मतलब बीजाणु उद्भिद, बीजाणु बनाने वाली संरचना। ये डिप्लॉइड है। इससे बनते हैं स्पोर्स बाय मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे स्पोर्स, बीजाणु बनेंगे। और ये बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड जो है माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा बना सकता है गैमेटोफाइट। तो इस तरीके से ये दोनों जनरेशन, दोनों स्टेज एक के बाद एक रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। अब प्लांट्स के अपन ग्रुप्स पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कौन से प्लांट के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर इन दोनों में से मेन स्टेज, मेन जनरेशन कौन सी होती है? जैसे कोई प्लांट है,
ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर लीव्स। तो इस प्लांट के ऊपर ये जो मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट इनमें से कौन सा होगा, गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं अपन, देखो कौन सी स्टेज इन दोनों में से कौन सी स्टेज ज्यादा टाइम के लिए एक्सिस्ट करती है, मतलब कौन सी स्टेज इन दोनों में से ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा समय के लिए रहती है विजिबल, तो वही स्टेज क्या कहलाती है, वही स्टेज कहलाती है डोमिनेंट। और वो प्लांट या वो जो पादप है वो क्या कहलाएगा, जैसे गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इस प्लांट के अंदर या ब्रायोफाइटा के अंदर ज्यादा टाइम के लिए कौन सी स्टेज रहती है, ज्यादा टाइम के लिए कौन सी स्टेज विजिबल होती है, गैमेटोफाइट। तो इस प्लांट का मेन प्लांट, इस ग्रुप का मेन प्लांट जो होता है वो कौन सा हो गया, गैमेटोफाइट। ठीक है, मुख्य पादप क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक स्टेज आती है, उसके बाद में वापस से गैमेटोफाइट स्टेज का निर्माण हो जाता है। तो ये अपन ने बात की गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। एल्गी के अंदर अपन बात करते हैं, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में जाइगोट से डायरेक्ट क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं एल्गी के अंदर। शैवाल में जाइगोट से डायरेक्ट क्या बनते हैं, मियोसिस स्पोर्स बनते हैं, उसके अंदर स्पोरोफाइट स्टेज नहीं होती है। जाइगोट के अंदर ही क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा और ये बन जाएगा स्पोर्स, और स्पोर्स वापस ये वाली स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जो कुछ टॉपिक्स है वो देखा है अपन ने। अब अपन बात करता है डिटेल में ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट को बोलते हैं अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इनको ब्रायोफाइट्स जो हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसको माना जाता है, ब्रायोफाइट को। क्यों माना जाता है, देखो ये टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल के ऊपर भी रह सकता है, जमीन के ऊपर भी रह सकता है, लेकिन इसको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके गैमेट्स को वाटर चाहिए होता है। तो देखो टेरेस्ट्रियल स्थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, इसलिए कैसे हो गए, उभयचर। तो ध्यान रखना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट। अब हम बात करते हैं इसकी वही उन्हीं पॉइंट्स के अंदर जिनको हमने बाकी में पढ़ा था, एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टोमर्स, जितने भी सारे ग्रुप्स में अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े थे वही पॉइंट्स अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हैबिटेट। कौन सी जगह पर ये पाया जाता है, हैबिटेट, आवास। तो आवास में अपन देखते हैं मॉइस्ट, शेडी एरिया के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, या हम बोले ह्यूमिड प्लेस, देखो मॉइस्ट नम छायादार स्थानों पर यह पाया जाता है, नमी युक्त छायादार स्थानों पर यह पाया जाता है। कौन, ब्रायोफाइट। ठीक है, ये हो गया इसका हैबिटेट। देख नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं इसके अंदर, एल्गी में हमने देखा था कि एल्गी यानी शैवाल कैसी होती है, थैलोइड कैसी होती है, थैलस, मतलब उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, रूट स्टेम लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, ब्रायोफाइट भी कैसा होता है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये शैवाल से मोर डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, मोर डिफरेंशिएटेड कंपैरेटिव देन एल्गी।
ठीक है। तो एल्गी के कंपैरेटिवली ब्रायोफाइट्स के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स का अभाव होता है, नहीं पाई जाती है ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट, ठीक है। वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर विभेदन नहीं होता है, लेकिन शैवाल की तुलना में इसके अंदर विभेदन अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके मेन प्लांट बॉडी कैसा हो गया इसका। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर होता है इसका गैमेटोफाइट। कैसा होता है? गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड होगा। मेन प्लांट कैसा है? मेन प्लांट गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट कैसा होता है? हमने अभी देखा गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, ठीक है, अगुणित, ठीक है। जब भी अपन बात करें ब्रायोफाइट, मार्केंशिया या फिर और भी कोई दूसरा ब्रायोफाइट है, तो वो कैसा है? वो गैमेटोफाइट है। वो कैसा है? वो गैमेटोफाइट है। तो मेन प्लांट बॉडीज के अंदर जो होती है वो होती है गैमेटोफाइट, और ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड बॉडी होता है ये, ठीक है। और एल्गी थैलस है, ये भी थैलस होता है, लेकिन यहां पर इसके अंदर डिफरेंशिएशन एल्गी की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है ये? ब्रायोफाइट थैलॉइड है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? मोर डिफरेंशिएटेड, कंपैरेटिवली देन एल्गी, ठीक है। एल्गी की तुलना में इसके अंदर डिफरेंशिएशन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यहां पर देखो रूट, स्टेम एंड लीफ, इनके जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो इनके जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है यहाँ पर, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम, लीफ जो है ये एब्सेंट होती है। ये क्या होती है? ट्रू लीफ, रूट, स्टेम, लीफ का अभाव होता है इसके अंदर। वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव पाया जाता है इसके अंदर। पत्ती जैसी, तने जैसी, जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। वास्तविक नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं इसका स्ट्रक्चर का। वो कुछ ऐसे है। ये मान लो है थैलस। ये क्या है? ये फैला हुआ, चिपका हुआ एक थैलस है, ठीक है। तो ये, और इसके नीचे से यहां से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ये निकल रहे हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं अपन राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स या मूलाभास। ये राइजोइड्स हो गया, ठीक है। और ये जो फैला हुआ भाग है ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। ये थैलस जो है, ये थैलस है, ये कैसा होता है? प्रोस्टेट, ठीक है। प्रोस्टेट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली फैला हुआ, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर फैला हुआ, जो आधार से चिपका हुआ भाग होता है, उस तरीके से ये प्रोस्टेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोस्टेट। राइजोइड हो गया ये, ठीक है। अब ये जो थैलस है, ये थैलस दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोस्टेट बोलेंगे इसको। दूसरा वाला ये इरेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये इरेक्ट हो सकता है। जैसे मान लो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये इसके ऊपर लीफ है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये इससे निकल रहे हैं क्या? राइजोइड्स। क्या निकल रहे हैं इससे? राइजोइड्स, ठीक है। तो ये इरेक्ट, ये थैलस कैसा हो गया? ये थैलस है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया इरेक्ट, ठीक। मतलब अपराइट स्टेज में ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ, ये कहलाता है इरेक्ट थैलस, ठीक है। इसके ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये हो गए इसके राइजोइड्स।
तो थैलस इसके अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मतलब सरफेस पे फैला हुआ चिपका हुआ प्रोस्टेट, एक हो सकता है इरेक्ट, वो होगा इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर होता है तो अपन को पता ही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन। देखो न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे अपन, न्यूट्रिशन अपन को पता है ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी से लेकर प्लांट्स तक, जहां तक अपन पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म टेरोस्पर्म के अंदर, वो कैसे है ऑटोट्रॉफिक, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, कैसे है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। अब हम अपन बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर टू टाइप्स होगा, एक तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं एसेक्सुअल में, एसेक्सुअल में कौन कौन सा आता है। तो एक तो इसके अंदर आएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन्स विखंडन, मतलब कोई डिफरेंशिएशन तो है नहीं, जड़ तना पत्ती विभेदित है नहीं, तो थैलस है तो थैलस का विखंडन मतलब टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और वो जो फ्रेगमेंट आएगा, टुकड़ा आएगा, वो नया प्लांट, नया बॉडी बना सकता है, नया प्लांट बना सकता है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं, जैसे जेमा कप, ठीक है, जेमा कप एक आता है प्रोटोनेमा, ठीक है। तो दूसरा है यहाँ पर जेमा कप, एक होता है बडिंग, बडिंग इन प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा एक स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, हम आगे देखेंगे, उसके अंदर बर्ड्स बन जाती है, कलिकाएं बन जाती हैं, तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास में, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन, जेमा कप और बडिंग इन प्रोटोनेमा, ठीक है। तो ये प्रोटोनेमा हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसके अंदर पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स, क्या पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स, और इसके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकीय, ठीक है, मल्टी सेलुलर, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखो कैसे कैसे ये सेक्स ऑर्गन्स इसके ऊपर बनते हैं, डेवलप होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल स्ट्रक्चर अलग होगी, फीमेल स्ट्रक्चर अलग होगी। तो हम देखते हैं, जैसे इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, यहां लिखते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके अंदर देखते हैं अपन। जैसे हमारे पास में एक है ये इसका ये थैलस है, ये क्या है एक थैलस है ये, ठीक है, ये थैलस है, और इस थैलस के ऊपर अपन बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बन रही है कुछ इस तरीके से, ये बन गई, ठीक है, और ये इसके अंदर आ गया एग सेल, ये क्या आ गई एग सेल, और ये क्या है देखो इसका मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, अभी हमने देखा गेमेटोफाइट कैसा होता है, गेमेटोफाइट। तो एक गेमेटोफाइट हमारे पास में है ये वाला, और ये गेमेटोफाइट कैसा होगा हैप्लॉइड। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, ये भी कैसी होगी हैप्लॉइड, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे आर्किगोनियम। देखो ये पूरा प्लांट बॉडी कैसा है हैप्लॉइड है,
तो जो आर्किगोनियम इसके ऊपर बन रहा है वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड बनेगा। अब यहाँ पर ये जो सेल है ये क्या है, ये है एग सेल। ये कैसी है, ये है सिंगल एग सेल। एक सिंगल सेल बनती है इसके अंदर, एग सेल बनेगी। एग सेल इसके अंदर बन रही है, तो ये फीमेल स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये फीमेल स्ट्रक्चर है ये। तो इसलिए गैमेटोफाइट को अपन बोलेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये बन गया इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी एक और दूसरा गैमेटोफाइट है। ठीक है, दूसरा गैमेटोफाइट है हमारे पास में, ये रहा, ये इसका थैलस है। गैमेटोफाइट है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। अब एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनती है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर डेवलप हो रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे एंथेरिडियम। क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे एंथेरिडियम। ये होती है मेल स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, ये होती है मेल सेक्स ऑर्गन या मेल स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसलिए ये बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंथेरिडियम बन रहा है इसके अंदर बनते हैं क्या, मेल गैमेट्स। क्या बनते हैं इसके अंदर, और ये मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, ये मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल। मेल गैमेट्स ये कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल, और इनको एंथेराजॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एंथेराजॉइड्स। एंथेराजॉइड्स। ठीक है, तो ये बन गए। अब ये मेल गैमेट्स या एंथेराजॉइड्स वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, और वाटर के द्वारा, वाटर से ये पहुंच जाते हैं कहां पर, ये पहुंच जाते हैं इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास में। इसकी एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हो गया, ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये बनाएगा क्या, जाइगोट। क्या बनाएगा ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जाइगोट बनने के बाद में ये जाइगोट हमने बनाया था अभी डायग्राम यहाँ पर। जाइगोट से क्या बनेगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से स्पोर्स, और स्पोर्स से वापस क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो गए, सेक्स ऑर्गन अपन देखते हैं इसके अंदर। सेक्स ऑर्गन एक तो हो गया कौन सा, आर्किगोनियम। ये कौन सा होता है, फीमेल। मेल कौन सा है, एंथेरिडियम। मेल स्ट्रक्चर हो गया एंथेरिडियम। अब ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, एक थैलस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये एक थैलस है, तो इसी के ऊपर ये हो गया आर्किगोनियम, और इसी के ऊपर बन रहा है क्या, ये बन रहा है एंथेरिडियम। ठीक है, तो जब एक ही थैलस के ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल। कैसे, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। ठीक है, बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग थैलस पर प्रेजेंट होती हैं, एक थैलस पर है मान लो ये एंथेरिडियम, दूसरे थैलस पर है क्या, दूसरे थैलस पर है ये आर्किगोनियम। ये ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिसेक्सुअल और डायशियस। कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा डायशियस। ठीक है, अब हम इसके एक जनरल लाइफ साइकिल देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसके ऊपर क्या बनेगा,
इसके ऊपर यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा जाइगोट। देखो इसको कैसे बनाते हैं अपन। यह मान लो थैलस, ये वाला, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? ये बन गया जाइगोट। ये कैसा है? ये अपन जनरल लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कैसे ये रिपीट होता है। तो ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट यहाँ पर देखो, जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट होगा डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा होगा? जाइगोट होगा डिप्लॉइड। अब यहाँ पर इसके अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा? इसके अंदर होगा माइटोसिस। और ये तो क्या है? ये गैमेटोफाइट है। और ये गैमेटोफाइट कैसा है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप कर रहा है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये क्या नाम है, इस जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर क्या होगा? जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट से मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर होगा माइटोसिस। इसी के ऊपर बनेगा वो भी। ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं इसके अंदर अपन स्पोरोफाइट। ये तो है मान लो गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के ऊपर ये आर्किगोनियम वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसी के ऊपर बन जाएगा मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो ये जो है, ये हमारे पास में जो बना है, ये है क्या? स्पोरोफाइट। ये क्या है? ये है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है? स्पोरोफाइट है मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड। मल्टी सेलुलर है, डिप्लॉइड है। लेकिन ये कैसा है? नॉन ग्रीन। ये कैसा है? ये है नॉन ग्रीन, मतलब फूड रिक्वायरमेंट के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को, स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला पार्ट कहलाता है कैप्सूल। ये वाला पार्ट जो होता है सीटा। और जहां से ये इसका अटैचमेंट होता है वो कहलाता है फुट। और फुट से क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, नरिशमेंट प्राप्त करेगा। किससे? गैमेटोफाइट से। ठीक है। ये सारी चीजें डिप्लॉइड है। ये सब क्या है? डिप्लॉइड है। पूरा स्पोरोफाइट कैसा है? पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है अपना। ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अब इसके कैप्सूल में क्या होता है? मियोसिस होता है। यहाँ पर इसके कैप्सूल के अंदर होगा मियोसिस। और मियोसिस होने से यहाँ पर इसके अंदर बन जाएंगे क्या? स्पोर्स। और जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट, कैप्सूल, सीटा, और ये हो गया इसका फुट। और इसके अंदर ये बन जाते हैं मियोसिस से स्पोर्स। ठीक है। और ये स्पोर्स क्या करेंगे? इस कैप्सूल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। यह आ गया स्पोर। और स्पोर्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से। तो ये स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। कैसे होंगे ये स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। और ये स्पोर्स बाय माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या करेंगे? ये वापस से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। हैप्लॉइड है तो क्या बनाएंगे? ये वापस माइटोसिस के द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोसिस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्या होता है। तो ये जनरल लाइफ साइकिल होती है इसकी बायोफाइट के अंदर। ठीक है।
अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मेनली हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे जो बुक है उसके अंदर 3 ही है। एक है अपने पास में लीवरवर्ट्स, ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा, इसको बोलते हैं लीवरवर्ट। लीवरवर्ट्स। एक है ब्रायोप्सिडा, और ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मोजेस या मोस, ठीक है। एक है हमारे पास में ऑटोकैप्सिडा, सॉरी एंथोसिरोप्सिडा, और इसको बोलते हैं हॉर्नवर्ट्स, ठीक है। तो इनमें से अपन इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी लीवरवर्ट्स की। एग्जाम्पल भी देख लो एक बार। एग्जाम्पल है इसका हमारे बुक के अंदर मार्केंशिया। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, एक है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ठीक है, और एक स्फैग्नम। ये मोजेज हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीट मॉस, ठीक है, पीट मॉस। इसको एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास में इसके 3 ग्रुप्स हैं, इनमें से 2 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीवरवर्ट्स। पॉइंट्स वही रहेंगे हमारे, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले लीवरवर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। हैबिटेट तो वही है इसका भी कैसा, शेडी, मॉइस्ट, शेडी प्लेसेस पे पाया जाता है। जैसे ये बैंक्स ऑफ रिवर, नदियों के किनारे पर पाया जा सकता है, ठीक है। डीप इन वुड्स, लकड़ी के अंदर पाया जा सकता है, ठीक है। डैम्प सॉइल यानी गीली मिट्टी के अंदर ये पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका हैबिटेट। अब इसका स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस इसका कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। इसका थैलस कैसा होता है, और इसका एग्जांपल देखा अभी हमने मार्केंशिया। तो इसका थैलस होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये सरफेस के ऊपर फैला हुआ रहता है, इरेक्ट नहीं होता है, सरफेस के ऊपर फैला रहता है। और कैसा होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, मतलब आधार से बिल्कुल चिपका हुआ, फैला हुआ रहता है ये, ठीक है। तो ये इसका कुछ अपन बना सकते हैं ऐसा डायग्राम। इस तरीके से ये होता है। यहाँ पर इसके अंदर हम मान सकते हैं कि ये राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स, ठीक है, जो क्या करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसके अंदर लीवरवर्ट के अंदर मार्केंशिया में राइजोइड्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं क्या, ठीक है। राइजोइड्स का ध्यान रखना, इसके अंदर कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर,
ये इसका थैलस हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये इसका थैलस है, ठीक है, ये इसका थैलस है। और ये थैलस जो होता है कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया इसका लीफ लाइक थैलस। ये हो गया लीफ लाइक थैलस। एक कैसे हो सकता है ये, और एक कैसे हो सकता है ये, इसकी जैसे मान लो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इसकी 2 रोज, मतलब 2 लाइनें हो सकती हैं ऐसे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 रो, ये 2 रो, तो इस तरीके से भी ये इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में मार्केंशिया, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और एक बनते हैं इसके अंदर जेमा कप, क्या बनते हैं, जेमा कप एसेक्सुअल वाले में, ठीक है, तो एक तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा अपन देखते हैं एसेक्सुअल के अंदर जेमा कप या जेमिक कप भी बोलते हैं इसको। तो जेमा कप कैसे बनते हैं देखो, जैसे ये है मान लो इसका थैलस, ठीक है, थैलस, और इस थैलस के ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्या बनती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, जेमा कप, ठीक है। अब इस जेमा कप के अंदर क्या होता है, स्मॉल छोटे छोटी जेमा बर्ड्स बनती है, क्या बनती है, यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे जेमा बर्ड्स बनती है, जैसे इसके अंदर ये जेमा बर्ड्स बन गई, इसको बाहर निकाले अपन, तो ये जेमा बर्ड्स, ये क्या है, ये इसके अंदर बनने वाली जेमा बर्ड्स हैं, ये जेमा बर्ड्स है। देखो इसका मेन बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइट, क्या है ये है गैमेटोफाइट, ठीक है, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इसके ऊपर ये गेमा कप डेवलप हो रहा है, जेमा कप डेवलप हो रहा है, इसके अंदर बन रहे जेमा बर्ड्स, ये भी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्या होगी ये भी हैप्लॉइड होगी, और ये जेमा बर्ड्स क्या बनाएंगे वापस से, ये पूरा थैलस डेवलप कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये कि पूरा थैलस डेवलप कर सकती है, ठीक है, ये पूरा थैलस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो जेमा बर्ड्स हैं ये कैसी होती हैं, ये ग्रीन होती हैं, कैसी होती हैं, ग्रीन, मतलब फूड के ऊपर डिपेंड नहीं होते किसी और के ऊपर, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है तो कैसी होंगी, फोटोसिंथेटिक, और मल्टी सेलुलर, ये तो हो गया इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और जेमा कप के द्वारा। अब अपन बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, अभी हमने देखा था मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियम, तो ये बनाते हैं अपन सबसे पहले
ये मान लो ये गैमेटोफाइट है, ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट भी कौन सा है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, आर्किगोनियम। ठीक है, तो यह आ गया इसके ऊपर आर्किगोनियम। कैसा होता है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। ठीक है, ये इसके अंदर एग सेल है, ये क्या है इसकी, यह है एग सेल, यह आर्किगोनियम, फीमेल ऑर्गन। ठीक है, दूसरा अपन बना दे इसके नीचे मेल गैमेटोफाइट, यह आ गया मेल गैमेटोफाइट। ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा एंथीरिडियम। ये क्या है, ये है एंथीरिडियम। इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड्स। क्या बनेंगे इसके अंदर, इसके अंदर बनेंगे एंथेरोजॉइड्स। ये आ गया ये मोटाइल एंथेरोजॉइड्स, मेल गैमेट्स। ठीक है, ये एंथेरोजॉइड्स मूव करके जाएंगे किसके पास में, एग सेल के पास में। मतलब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से इसके अंदर क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, यहाँ पर सारी प्रोसेस वही है, सेम है। ठीक है, जाइगोट बनेगा, ये बन गया जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, सिंगल सेल है। कैसा है, सिंगल सेल है। ठीक है, ये आर्किगोनियम है, ये जाइगोट है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट से, सॉरी, जाइगोट से अपन को बनाना है स्पोरोफाइट। क्या बनाना है, स्पोरोफाइट। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा माइटोसिस, और इस पर बन जाएगा क्या, स्पोरोफाइट बनेगा। ये बन गया इसके ऊपर स्पोरोफाइट। क्या बन गया, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर हमने देखा था 3 स्ट्रक्चर होती हैं, कैप्सूल, सीटा, और ये हो जाएगा इसका फुट। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है स्पोरोफाइट। ये क्या, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा है, 2n, मल्टी सेलुलर, और ये है नॉन ग्रीन। मतलब फूड से अटैचमेंट के द्वारा ये फीमेल गैमेटोफाइट से फूड एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैप्सूल, सॉरी स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है, तो फूड के ऊपर, फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट जो थैलस है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे इसके अंदर, इसके अंदर बनेंगे स्पोर्स। ये थैलस, फीमेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर बाय मियोसिस बन जाएंगे क्या, स्पोर। और ये स्पोर आएंगे बाहर, कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे बाहर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएंगे, स्पोर्स।
स्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस से, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा क्या बनाएंगे, वापस ये बना लेंगे गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमेटोफाइट। तो यहाँ तक था अपना लीवर वर्ड्स का। इसका एग्जांपल है मार्केंशिया। ठीक है, तो लीवर वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन देखेंगे मोजेस। तो मोजेस देखते हैं अपन। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट वो शेडी मॉइस्ट प्लेसेस में। ठीक है, मॉइस्ट, डैम्प, शेडी प्लेस, यानी नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं ये। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में अपन देखें तो इसके अंदर भी क्या होता है, मेन स्टेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइट। मेन स्टेज कौन सी हो गई इसकी, मेन स्टेज हो गई गैमेटोफाइट। और थैलस होता है, लेकिन तो यहां पर इसका थैलस इरेक्ट होता है। हमने बताया था थैलस थैलस टू टाइप का होता है ब्रायोफाइटा में, एक तो हॉरिजॉन्टली, एक होता है इरेक्ट। तो इसके अंदर थैलस कैसा होता है, इसके अंदर थैलस होता है इरेक्ट। ठीक है, थैलस इरेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर देखो, जैसे मान लो ये तो हो गई इसकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसके अंदर ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इससे निकल रहे हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये तो हो गया, ये तो क्या हो गया, राइजोइड्स। ठीक है, ये हो गया राइजोइड्स। ठीक है, और यहां पर ये हो गया स्टेम लाइक। इसके अंदर खास बात क्या होती है, इसके अंदर लीव्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से लगती हैं स्पाइरल फॉर्म में। लीफ जो होती है वो कैसे लगती है, स्पाइरल फॉर्म में। जैसे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इस तरीके से यूं लीफ लगेंगे इसके ऊपर। तो स्पाइरली फॉर्म में इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ स्पाइरली फॉर्म में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्लांट का ये पूरा क्या हो गया, ये होता है गैमेटोफाइट। और ये होगा इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सब ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखेंगे अपन इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले सेक्सुअल देखेंगे अपन, सॉरी एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो एसेक्सुअल एक तो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। एक बडिंग इन प्रोटोनेमा। ठीक है, वहां पर बताया था अपन ने, एक तो जेमा कप और एक बडिंग इन प्रोटोनेमा। तो ये वाला प्रोसेस इसके अंदर होता है। ठीक है, बडिंग इन प्रोटोनेमा।
ठीक है। इसी को जो ये बडिंग वाला है प्रोटोनेमा वाला, इसको अपन सेक्सुअल के साथ ही पढ़ेंगे भी। अभी हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोटोनेमा से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है देखो, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे ये हो गया इसका थैलस, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका थैलस। और इससे नीचे की तरफ क्या निकल रही है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, ठीक है। इसी के साथ इसके ऊपर लगी हुई है ये लीफ स्पाइरली फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये 2 ब्रांचेस है, क्या है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया गैमेटोफाइट, क्या आ गया ये आ गया गैमेटोफाइट, ठीक है। ये इसकी लीफी स्टेज है, यह है इसकी लीफी स्टेज जो कि गैमेटोफाइट होती है। कैसी है, हैप्लॉइड। ये कैसी होगी, ये होगी हैप्लॉइड। अब यहाँ पर जो ये ब्रांचेस हैं इनके ऊपर डेवलपमेंट होगा किसका, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं हम इसके ऊपर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आगे इसके अंदर रूट्स, ये आ गया यहाँ पर इसके अंदर ब्रांचेस। तो एक ब्रांच के ऊपर तो डेवलपमेंट होगा किसका, आर्किगोनियम का। दूसरा वाले पर होगा किसका, एंथीरिडियम, इसका डेवलपमेंट होगा एंथीरिडियम, ठीक है। तो इसके अंदर ये है एग सेल, और ये क्या है, ये है आर्किगोनियम। एक ही प्लांट के ऊपर दोनों चीजें डेवलप हो रही हैं। तो कैसा हो गया ये, बाइसेक्सुअल हो गया ये, या बोले मोनोशियस, ठीक है। ये हो गया अपना एंथीरिडियम, ठीक है। अब ये ब्रांच इसके ऊपर डेवलप हो रही है, मतलब इस ब्रांच के ऊपर क्या नाम है, फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं आर्किगोनियल ब्रांच। क्या बोल सकते हैं इसको, आर्किगोनियल ब्रांच, इसको बोल सकते हैं एंथीरिडियल ब्रांच, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स, क्या बनेंगे इसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स, और ये निकल करके जाएंगे इसके पास में, मतलब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट, जैसे अपन बना इसको, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला ब्रांच, ये इसमें से गैमेट निकल करके, इसमें से गैमेट निकल करके आ गया किसके अंदर, इसके अंदर। और अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट, ठीक है। ये क्या है, अब ये है जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा, 2n, जाइगोट कैसा होगा यहाँ पर 2n, ठीक है। देखो अब आगे, अब ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है लीफी स्टेज, और बोल सकते हैं हम इसको गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट है ये, क्या है ये, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर इससे बनेगा क्या, स्पोरोफाइट। क्या बनेगा यहाँ पर, इससे बनेगा स्पोरोफाइट। और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बनता है वो
मोर इलेबोरेट होता है। क्या होता है ये होता है मोर इलेबोरेट, मतलब किसके कंपेरेटिवली, लीवरवर्ट्स की तुलना में यहाँ पर स्पोरोफाइट ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसके अंदर, इसको हटा देते हैं अपन। ये है स्पोरोफाइट, ये क्या है, ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे, यहाँ पर बन जाएंगे स्पोर्स, और ये स्पोर्स आ जाएंगे कहाँ पर, ये स्पोर्स आ जाएंगे बाहर। कहाँ आ जाएंगे ये आ जाएंगे स्पोर्स बाहर। ठीक है, और कैसे बने हैं ये, इनसाइड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है, कैप्सूल के अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बन जाएंगे क्या, स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। क्या, जैसे वहां पर हमने देखा था लीवरवर्ट्स में स्पोर्स बन गया, स्पोर्स से डायरेक्ट क्या बन जाता है, डायरेक्ट बन जाता है गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर स्पोर्स से डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, यहाँ पर स्पोर्स से बनेगा एक इंटरमीडिएट स्टेज जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोनेमा। क्या बनेगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जिसको अपन बोलेंगे प्रोटोनेमा। ठीक है, देखो ये स्पोर हैप्लॉइड है। ठीक है, अब और यूनिसेलुलर है, यहाँ पर बनेगा एक स्ट्रक्चर, ये बन गया, जैसे ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोटोनेमा। और ये प्रोटोनेमा कैसा है, ये प्रोटोनेमा है ग्रीन। ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कैसा है, फिलामेंटस, तंतु में। ठीक है, और ये होगा हैप्लॉइड। कैसा होगा ये होगा हैप्लॉइड, क्योंकि किससे बन रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर इसके अंदर क्या होता है, इस जो ये प्रोटोनेमा है, इस प्रोटोनेमा के दोनों तरफ, यहां पर इधर लेटरल साइड में, यहां पर लेटरल साइड में बड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती है यहाँ पर, लेटरल बड्स, मतलब पार्श्वीय कलिकाओं का निर्माण होता है। ये है लेटरल बड्स। ये क्या है, ये है लेटरल बड्स। ठीक है, तो ये तो प्रोटोनेमा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ये क्या आ गया, सेकेंडरी प्रोटोनेमा आ गया। ठीक है, अब ये बर्ड्स, ये जो बर्ड्स है, कलिकाएं हैं, ये कलिकाएं बाय माइटोसिस, ये कलिकाएं बाय माइटोसिस यानी समसूत्र विभाजन के द्वारा क्या बना सकती हैं, ये बना सकती हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, ये हैप्लॉइड है, ये कैसी है, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हैप्लॉइड कलिकाओं से क्या बन जाएगा, वापस से बन जाएगा, इनसे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मोजेस के एग्जांपल्स में अपन देखते हैं, जो तीन जो हमने पढ़े थे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। ठीक है, तो ये मोजेस भी अपना कंप्लीट होता है। एक बार हम इन दोनों का कंपैरेटिवली देखते हैं, मोजेस एंड लीवरवर्ट्स के अंदर। मोजेस, लीवरवर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले थैलस। थैलस मोजेस के अंदर कैसा होता है, इरेक्ट। ठीक है, अपराइट, ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है। लीवरवर्ट के अंदर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये तो हो गया थैलस। ठीक है, प्रोस्टेट जिसको अपन बोलते हैं, प्रोस्टेट। नेक्स्ट, यहां पर राइजोइड्स, इसके अंदर, वहां पर क्या लिखा था मैंने, यूनिसेलुलर, इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर, यहां पर होते हैं मल्टी सेलुलर। इसके अंदर राइजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये तो हो गई राइजोइड्स की बात। ठीक है,
बर्डिंग इन प्रोटोनेमा, ये इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, जेमा कप, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है जेमा कप, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मोजेस के अंदर होता है मोर इलेबोरेट, ठीक है। मतलब ज्यादा विकसित होता है मोजेस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कैसा होगा, लेस इलेबोरेट, लेस इलेबोरेट होता है किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। और देखो इसके अंदर प्रोटोनेमा बनता है, उसके अंदर प्रोटोनेमा नहीं बनता है। तो हाँ, इसके अंदर मोजेस के अंदर एक चीज और होती है, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब स्पोर्स को वितरण करने की भी इसके अंदर मैकेनिज्म पाई जाती है, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव मैकेनिज्म वो देखा हमने, कंपैरिजन। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक सॉरी इंपॉर्टेंस देखते हैं अपन, इस ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जब अपन देखते हैं ब्रायोफाइटा का, तो इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस लिटिल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली मोर इकोलॉजिकल, ठीक है, मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है इनका, ठीक है। पारिस्थितिक रूप से इनका महत्व ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनका और इम्पोर्टेंट रोल क्या है इकोलॉजिकल में, देखते हैं प्लांट सक्सेशन, जब अपन ने पढ़ा था सक्सेशन अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन, तो सबसे पहले जो स्पीसीज आती है रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, वो आती है लाइकेन। तो लाइकेन के बाद में कौन आता है, मोजेस। तो लाइकेन के साथ साथ ये लाइकेन के साथ साथ प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या करती हैं, प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वहां पर आता है लाइकेन एंड मोजेस, ठीक है। और वहां पर क्या करती हैं, मैट, क्या करती हैं, मैट फॉर्म करती हैं। मैट फॉर्म मतलब उसके ऊपर एक परत एक लेयर से बना देती है, जिससे क्या होता है वहां पर फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं हायर प्लांट्स के लिए, ठीक है। और इसका एक और फायदा है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्या करती हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मृदा के अपरदन को रोकने का काम भी करती हैं ये, ठीक है। तो ये इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। और देखो कुछ प्लांट्स जो, कुछ ब्रायोफाइट्स जो खाने के काम भी आती हैं, ठीक है, जैसे कुछ मॉस, कुछ ब्रायोफाइट्स है जो यूज एज फूड। और कौन खाएगा इनको, हर्बेशियस, ठीक है, हर्बेशियस मैमल्स, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे फूड प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्फैग्नम, स्फैग्नम को अपन ने बोला था पीट मॉस। स्फैग्नम क्या करता है, स्फैग्नम यूज एज फ्यूल, एज फ्यूल, ये पीट बनाता है। क्या बनाता है, पीट, इसलिए इसको बोलते हैं पीट मोज। क्या बोलते हैं इसको, स्फैग्नम को पीट मोज।
और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास में मॉस का। क्या है? मॉस। ये मॉस क्या करती है? ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में काम आती है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल जैसे कुछ प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको एक जो एनवेलप की तरह, जो कवर की तरह लपेट करके जो दिया जाता है, मतलब उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है, कहीं दूर पहुंचाना होता है, तो वो ऐसे फ्रेश बना रहे, तो उसके चारों तरफ अपन क्या कर देते हैं? एक आवरण बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, और वो किस चीज़ की बनती है? मॉस की। ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट मतलब कोई लिविंग पार्ट है, उसको कोई लॉन्ग डिस्टेंस, दूर, बहुत दूर तक पहुंचाना होता है, जिसमें जाने में बहुत टाइम लगेगा, 2-4 दिन, 10-15 दिन, 20 दिन, तो लॉन्ग टाइम तक वो फ्रेश बना रहे, इसके लिए ये मॉस को उसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है। तो क्या करता है? ये वाटर होल्डिंग है। ये क्या है? ये वाटर होल्डिंग, मतलब उस प्लांट के चारों तरफ नमी बनाए रखेगा ये। तो ट्रांसशिपमेंट के अंदर भी मॉस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे इसके अंदर कुछ इसके इंपॉर्टेंस। अब यहाँ से इससे रिलेटेड अपन देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो है। एक तो हमारे पास में है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा, विच वन इज रॉन्ग which one is wrongly matched, मतलब किसका मिलान गलत है, कौन सा मिलान गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफ्लैजिलेटेड, सॉरी, यह आया था 2018 में। यूनिफ्लैजिलेटेड, यूनिफ्लैजिलेट है, इसके आगे यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स, और इसका आगे दिया हुआ है ऑप्शन में, इसके मिलान में पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया। दूसरा ऑप्शन है बाइफ्लैजिलेट, और बाइफ्लैजिलेट जो जू स्पोर्स है उसके सामने दिया हुआ है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। एक और नेक्स्ट ऑप्शन है जेमा कप्स, और जेमा कप्स पाए जाते हैं मार्केंशे के अंदर, लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन के सामने। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो है क्लोरेला। तो हमारे पास में इसको देखना है गलत ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला सही है, यूनिसेलुलर एल्गी है ये। जेमा कप मार्किंचे के अंदर पाए जाते हैं, ये भी सही है, हमने देखा है अभी। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मतलब जूस्पोर जो होता है उसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? ये। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि गलत है। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन था, ये 2014 में था, वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल पीट फॉर्मेशन, मतलब पीट फॉर्मेशन के लिए कौन उत्तरदायी है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? स्फैग्नम, उसको हम बोलते हैं पीट मॉस। ठीक है, तो स्फैग्नम पीट बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपना कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखे अपन ने। और इसी के साथ अपना ये एक और जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का, ये यहाँ पर खत्म होता है, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो ग्रुप है टेरिडोफाइटा का। थैंक यू।